उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे के क्या है अंतर्राष्ट्रीय मायने, ये बहुत अहम है। हिंद के दुश्मनों की परेशानी की वजह क्या है, ये भी बहुत अहम सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। दीपक वोहरा साहब है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक वोहरा जी। और इसी के साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, विदेशी मामलों के जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। सबसे पहले दीपक वोहरा साहब, आपका रुख करते हुए, क्या जेडी वेंस भारत आए हैं, गुड न्यूज लेकर आए होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मौका दिया है फिर से आपसे सीखने का और श्रीवास्तव साहब से सीखने का। थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह अच्छी शुरुआत होती है जब आप बुलाती हैं अपने चैनल पर। द फैक्ट कि वो आ रहा है वो गुड न्यूज है। अभी हाल ही में तुलसी गाबार्ड आई थी, उनके एक और कोई थे जो आए थे, उनके बारे में हम बातचीत नहीं करते, मैं मिला था उनसे, वेरी हाई रैंकिंग। ये जो आए हैं इसका मतलब कहने का ये है कि हमारी जो पार्टनरशिप है भारत के साथ वो हाईएस्ट लेवल पे हम अब उसको उठा रहे हैं। आप ये भी जानती हैं, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर पाता, कि अगले महीने 9 मई को जब ये विक्ट्री परेड होगी मॉस्को में, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां जाएं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मॉस्को में आएंगे, शायद पिंग पोंग भी वहां चीन के आएंगे, और व्लादिमीर पुतिन तो रहेंगे। तो ये 4 दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता एक ही मंच पर खड़े रहेंगे। यूरोपियंस कहते हैं हम नहीं जाएंगे, और टाइगर बुलाया किसने आपको? नहीं जाओगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, निमंत्रण तो आया नहीं है, बीच में डींगे मार रहे हैं। सो पहली चीज ये जो आपने बिल्कुल सही कहा है, ये ट्रेड के बारे में बात करेंगे। एंड वी आर वर्किंग, मैम इतनी रफ्तार मैंने नहीं देखी, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, अमेरिका में रहा हूं, इतनी फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन मैंने नहीं देखी है। पीएम साहब गए थे फरवरी में, उसके बाद ये एक के बाद मुझे तो लगता है कि शायद हम एक वहां घर बना लें, वो एक घर बना लें, और आधा महीना वहां रहें और आधा महीना। द रिलेशनशिप इज ग्रोइंग। उनकी मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स आए थे, बहुत बातचीत हो रही है। तो एक तो ये ट्रेड डील 100% होगी। दूसरा सिक्योरिटी, जिसका आपने जिक्र किया है, इंजन की बात होती रहती है, हमारे मिलिट्री वाले कहते हैं दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो भी बातचीत चले। और तीसरा मैम, मेरा मानना है कि अमेरिका को इस समय जरूरत है क्वालिफाइड लेबर की, और वो हमसे जरूर बातचीत करेंगे स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन की। ये जो भारतीय आईआईटीज आईआईएम के ग्रेजुएट्स हैं, हाई टेक्निकल्स के, आपको मालूम है ना मैम कि एक साल में हम 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं। अरे जितनी गाली देनी है लोगों ने दो, 15 लाख हम प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिका और यूरोप मिला के उतने नहीं करते। इनको जरूरत है ऐसे लोगों, यंग पीपल। मैं क्षमा चाहता हूं, चाइनीज को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और एक समुदाय है उसके लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच मानिए, झूठ बोलिए, आलोचना करिए, जो कुछ है, लेकिन ये भारतीयों को, खासतौर शरणार्थियों को खुले हाथ खोल के ट्रस्ट भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, और ये भारत में ट्रस्ट होता है। सबसे आपने कहा ट्रस्ट। मेरे जो प्रोफेसर होते थे जब मैं अमेरिका में कुछ क्लासेस लेता था, फ्रांसिस फुकुयामा, इतनी मोटी किताब उन्होंने लिखी है ट्रस्ट के ऊपर, बस उसमें 4 पेज पढ़ने लायक है, कि अगर ट्रस्ट नहीं होता, चाणक्य ने भी यही कहा था, ट्रस्ट नहीं हो तो फिर द्विपक्षीय संबंध नहीं हो सकता, पीरियड। जी संजीव सर, आपके पास आते हुए इस चीज को कि देखिए, बात जिस तरह से की कि आ रहे हैं, यही बड़ी बात है और यही गुड न्यूज है। ऐसे में टैरिफ को लेकर के बातचीत जरूरी है। इससे पहले देखिए, जो एक लगातार दीपक साहब ने भी कहा, सर ने भी कहा कि इतनी कंटिन्यूटी में बातचीत इससे पहले कभी नहीं हुई। तो एक तरह से कूटनीतिक जीत, एक रणनीति जो प्रधानमंत्री भारत सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, वो एक जीत होते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। और इन सब के साथ टैरिफ पर क्या बात बन पाएगी? क्योंकि देखिए, ट्रंप ने तो सीधे तौर पे कह दिया, दोस्त हो या दुश्मन हो, जवाबी टैरिफ तो हम देंगे ही देंगे, और वही दे रहे हैं। देखिए किरण जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका जो आधार है, इसकी जो नींव है, वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही रोबस्ट है, डीप है। और ये आधार है हमारे जो शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज और शेयर्ड चैलेंजेस। और ये जो दोनों देशों के जो संबंध हैं, ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है, जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बार कहा था। और ये एक रियलिटी है दुनिया में। जो भले से ही राष्ट्रपति ट्रंप का अप्रोच बहुत ट्रांजैक्शनल क्यों ना हो, भले से ही आज अमेरिका अपने निर्माण और विकास पर सेल्फ सेंट्रिक होकर के कार्य क्यों न कर रहा हो, लेकिन जो भारत और अमेरिका के संबंधों की जो महत्ता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो अनचेंज्ड है, वो एज इट इज है। और ये जो महत्ता है, ये और बढ़ती जानी है।
जैसे जैसे विश्व में और अधिक अस्थिरता होगी, जैसे जैसे जो अनेक तरीके के बड़े चैलेंजेस आएंगे और उनको डील करने का विषय आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत की तरफ निसंदेह देखेगा और भारत भी अपने चैलेंजेस को, अपने सिचुएशंस को डील करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पार्टनरशिप की तलाश में रहेगा। नहीं, और लेकिन सर मुझे थोड़ा समझना था कि कि इतनी कंटिन्यूटी में बातचीत हो रही है, हम इतने बेहतर तरीके से और हम पॉजिटिव वे में हर चीज सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर टैरिफ की बात आती है या फिर ट्रंप की तरफ से लिए गए किसी और फैसले की बात आती है, भारत एक तरह से दुश्मन जैसा लगता है कि ट्रंप ने देखिए उनके अगेंस्ट में किस तरह से जो है फैसला जो है वो ले लिया है। सीधे तौर पे कहते हैं हम तो इतने % लगाएंगे, 100% टैरिफ भी है, कई सारे ऐसे सामान हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर में। ऐसे में नहीं लग रहा है कि बातचीत जो है वो चल तो रही है लेकिन सकारात्मक तरीके से नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी, लूप होल्स। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को लेकर के एक कोई इलमिटी या शत्रु जैसा जो सेंस है वो अभी मौजूद है। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये कि जो दो लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं, दो डेमोक्रेसीज होते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस हैं, इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस हैं, वो पहले भी रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ये जो इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस और इश्यूज ऑफ डिफरेंस हैं वो डिस्प्यूट्स में बदल जाए। ये हमने कभी होने नहीं दिया, अमेरिका ने भी नहीं होने दिया। इसके पहले भी कुछ ऐसे विषय आए थे जो इकोनॉमिक इश्यूज भी थे। कई बार भारत अपने मुद्दों को लेकर के, बासमती राइस इत्यादि के मुद्दों को लेकर के WTO में गया था। एक हमारी राजनयिक हुआ करती थी, आज भी वो कहीं है, देवयानी खोबड़ा गड़े, उनको लेकर के एक डिप्लोमेटिक रॉ हुआ था। वोरा सर इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो जाहिर है कि उस सारे जो विषय आए उसको भी भारत और अमेरिका ने नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व कर लिया। और अभी हाल के समय में जो एक निखिल गुप्ता और गुरपतवंत सिंह पन्नू नामक आतंकी की हत्या की साजिश के संदर्भ में जो विषय आया था, उसके ऊपर भी भारत ने और अमेरिका ने नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके उसको उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की तरह नहीं कि संसद में जाकर के रूफटॉप पे जाकर के चिल्लाना शुरू कर दे। तो ये भारत और अमेरिका मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं और अमेरिका जो कर रहा है वो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के साथ कर रहा है, लेकिन आज भारत भी जो कर रहा है वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन के बारे में, इसको मीगा कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति ट्रंप से कहा था कि यदि आप अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के चलते हैं तो मैं भी अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के चलता हूं। यदि आपका विजन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का है तो हमारा विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जो बाइंडिंग फैक्टर है वो इन दोनों देशों को नजदीक लाता है। और जो टर्बुलेंट टाइम्स हैं, टर्बुलेंट फेजेस हैं, उसमें भी सेल थ्रू करना, नेविगेट करना सक्सेसफुली, इफिशिएंटली, ये जो है वो आधार प्रोवाइड कराता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि JD वैंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, सेकेंड लेडी भी आ रही हैं, और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के का अर्ली फेज है, और ऐसे में भारत की यात्रा पर आना, और उसके पहले भी आप देखिए तो कितनी इंपॉर्टेंट विजिट्स हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के राष्ट्रपति ट्रंप से मिल चुके हैं, जो कि आने वाले विश्व के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो जस्ट बिगिनिंग ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रधानमंत्री भी पहुंचे। तो ये भारत और अमेरिका के संबंधों का जो आधार है वो बहुत गहरा है, और इसको इस तरीके की जो इश्यूज हैं वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है कि ये जो संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है, स्वर्णिम भी है, और दोनों ही देशों ने अपने बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। और ये जो लक्ष्य है बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन ये अगर हासिल करना है तो दोनों को कोलैबोरेट करना होगा। और मेरा मानना है, जैसा कि वोरा सर ने कहा, कि ट्रेड डील के ऊपर बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत ही अच्छे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और मेरा मानना है कि ये जो ट्रेड डील है आने वाले समय में जल्द ही कंक्लूड होगी, और इसके बाद दोनों देशों के जो आर्थिक विषयों के ऊपर और भी अधिक सहमतियां बढ़ेंगी, और इश्यूज ऑफ जो डिफरेंसेस हैं उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है दीपक सर, आपके पास, क्योंकि देखिए जो बात इन्होंने की संजीव सर ने, कि मतभेद है, मनभेद नहीं है, तो यही रिश्ते लेकर के जो है अमेरिका और इंडिया दोनों चल रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि भारतीय मूल से किस तरह से जुड़ी हुई हैं उषा वैंस, और देखिए ये जुड़ाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और क्या इस जुड़ाव का भी इफेक्ट जो है, फायदा जो है, बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा, और खासतौर से टैरिफ के अलावे, व्यापार के अलावे और किन किन मुद्दों पर जो है खास बातचीत हो सकती है?
आपने जो अभी जिक्र किया है श्रीमती उषा वैंस का, ये बहुत सही है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है इनके बारे में, जेडी वैंस के बारे में, तो एक टाइम पे एथियस्ट हो गए थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इतनी पत्नी का इतना असर इनके ऊपर पड़ा, उसके सनातनी जो रीति रिवाज है, रोज प्रार्थना करती है, गीता पढ़ती है, तो वो भी फिर क्रिश्चियन वापस बन गए और धर्म को अब मानने लगे। बड़े खुश होंगे यहाँ के। एक चीज मजेदार है मैम, द्विपक्षीय संबंधों में आपको पता है ना कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति से बात की थी, जिन्हें मैं कहता हूं कॉफ्ट, KOFT, किंग ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, नाम उसका एलोन मस्क है, और वो कुछ दिनों में भारत आ रहा है। तो ये सब कुछ आपको बताता है कि स्पीड ऑफ आवर रिलेशनशिप इतनी रफ्तार पकड़ रही है, वो तो वंदे भारत ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही है, चलती जाएगी। और इनके बाद आप देखेंगे और कौन हो सकता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, एटसेट्रा, बहुत कुछ होगा। और मेरा ये मानना है बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। जी हाँ, देखिएगा देख लीजिएगा, भारत की उन्नति इस समय बुलेट से ज्यादा तेज हो रही है। तो मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है इस समय, और अमेरिका का जो रोल है उसके अंदर, और भारत को जहां तक चाहिए उसका रोल, उसकी मदद, वो हमको मिल रही है। दे आर नॉट होल्डिंग बैक एनीथिंग। आपके अखबारों में लोग कहते हैं वो टेक्नोलॉजी ये नहीं दे रहा, 20% टेक्नोलॉजी दे रहा, 46% दे रहा, ये सब टोटल नॉनसेंस। आपको क्या मालूम है 46% क्या होती है, 82.5% क्या होती है? बेसिकली वो सिखा रहा है तो सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है तो नहीं सिखा रहा है। सो वी नो व्हाट वी वांट। एक चीज है इस सरकार के बारे में, और अमेरिका में भी और भारत में भी, डोनाल्ड ट्रम्प कहता है मैं अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। हम कहते हैं करिए, लेकिन मेरे इंटरेस्ट को चोट मत करिए। दैट्स बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग। और ये दोनों की इज्जत करते हैं ना। ट्रम्प ने क्या बोला था, मोदी इज अ टफर नेगोशिएटर देन आई एम। भाई ये तो गुजराती हैं, नेगोशिएशन तो इनकी जीन्स में है, और ट्रम्प बिजनेसमैन है। सो आई बिलीव दैट इस समय, माय फ्रेंड्स, माय चिल्ड्रन इन अमेरिका से दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। बहुत अच्छी छवि है भारत की। अब वो निकाल दिया इलीगल्स को एटसेट्रा एटसेट्रा, पर वो सम टोटल ऑफ आवर रिलेशनशिप नहीं है। जो पूरा हमारा एम्बिट है वो बहुत बड़ा है। जैसे कुछ लोगों ने निकाल दिया, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, इसको मार दिया आपने, ये कर दिया, वो पन्नू सन्नू जो भी है, नन्नू उन्नू जो भी उसका नाम, चुप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोलता, कह दिया गया है, मुंह खोलेगा तो भगा देंगे तेरे को यहाँ से, एंड वी सेंड यू बैक टू इंडिया। कोई और एक था इसके बारे में, कनाडा से सपोर्ट था सर, अब तो कनाडा में वो पीएम ही नहीं रहे, तो सपोर्ट भी कहां से मिलेगा? और अमेरिका और भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो कश्यप पटेल है उनका नाम, FBI के। उन्होंने वो जगमग सिंह जो भी है, जो बड़ा उछलता था, उसको कहा तू अमेरिका आ, तेरे को गिरफ्तार करके भारत भेज दूंगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि टेररिज्म से पीड़ित ये दोनों देश हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आई थिंक ये दुनिया जितनी जल्दी समझ जाए कि वो जमाना चला गया कि भाई टेररिज्म तेरा है, मेरे को नहीं कोई फर्क पड़ता। अब बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि अमेरिका की बहुत दुश्मन है दुनिया में मैम। ये तो आप जानती है, मैं भी जानता हूं। आई मीन ऑफिशियली, प्राइवेटली तो सब जान देते हैं अमेरिका के ऊपर। हम लोग नहीं कई बार आलोचना करते, मौका मिलेगा हम सब भाग जाएंगे अमेरिका। सो द रियलिटी इज दैट दिस इज द बेस्ट टाइम, द बेस्ट फ्रेंडशिप, द स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैंने देखी है अपने जीवन में बिटवीन भारत एंड, और ये शेयर्ड वैल्यूज वगैरह सब कुछ सही है, बट द बेसिक बॉटम लाइन इज मनी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, ये चीजें, स्पेस में, समुद्रों के अंदर, हर जगह नो लिमिट्स पार्टनरशिप हो रही है। जी सर, ये भी क्योंकि देखिए अभी हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीज़ा को लेकर के कुछ इश्यूज जो हैं अमेरिका में हो रहे हैं, और क्या उस पर भी एक बातचीत हो सकती है? क्योंकि जब फरवरी में एक बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, तो इसको लेकर के भी तमाम बातचीत हुई थी कि H1B वीजा के बारे में, साथ ही आतंकवाद को किस तरह से रोकना है। देखिए प्रत्यार्पण के तौर पर तो हम तहव्वुर राणा को लेकर के आए, लेकिन वहीं कोहली डेविड हेडली जो है वो हमें नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं इन सब को लेकर के भी बातचीत होगी, क्योंकि प्रत्यार्पण की संधि भी कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी पेचीदा सी है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए। तो इन सब को लेकर के भी कोई बातचीत हो सकती है क्या? 100% दोनों टेररिज्म के बिल्कुल बरखिलाफ है, और वहां की जो टेररिज्म टास्क फोर्स है, जो भी लोग ओवरसी करते हैं, वो जेडी वैंस उसका अध्यक्ष है। और मेरा मानना है मैम, अभी तक तो हम कह रहे हैं कि कोलमैन हेडली जो भी उसका नाम है, उसको वापस नहीं किया, हमने बातचीत उससे किया, पूछताछ किया। अब जो नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये फुरफुर राणा जो भी इसका नाम है, ये तो चिड़िया की तरह गाने गा रहे हैं, जी ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, क्योंकि मौत मंडराती है ना जब सामने, तो सारी फूंक निकल जाती है। सो नाउ ही इज गोइंग टू टेल अस, उस आधार पे हो सकता है, मैं नहीं कह रहा होगा, और क्योंकि इसको भी तब फुरफुर राणा को भी पहले मना कर दिया था अमेरिकन कचहरी ने, बाद में जब हमने और इंफॉर्मेशन दी तो मान गए। अगर हम और सॉलिड एविडेंस देंगे, हो सकता है
कि वो डेविड कोलमैन हेडली को भी हमारे हवाले कर दें। ये लोग कहते हैं वो डबल एजेंट है, CIA का एसेट है ये वो, लेकिन उसके बावजूद में ये चीजें किसी की सगी नहीं होती। आज एसेट हो, कल वो आपको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। जो अपने देश से धोखा करते हैं वो उनका कोई सगा नहीं होता। तो ये मेरा मानना है मैम कि हो सकता है कोलमैन हेडली भी हमारे पास आ जाए। इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका बोलेगा देखो हम इतने सीरियस हैं, अब अमेरिका आने की कोशिश मत करो, अपना बचाव करने के लिए जाना है तो इंग्लैंड चले जाओ, क्योंकि वहां के जो जज हैं, अभी हाल ही में 1-2 केसेस उन्होंने कहा है कि उसको प्रेसिडेंशियल जो अपराधी है उसको किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराना, ये करना, जब उनके अपने जेलों में चूहे काटते हैं लोगों को जो वहां के कैद हो जाते हैं, वह हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी समस्या ये है भारत को आजाद हुए 78 ईयर्स हो गए, लेकिन उनके दिमाग को अभी आजादी नहीं मिली है ब्रिटिश लोगों की। अमेरिका के साथ ये कोई बैगेज नहीं है। सो आई बिलीव दैट वी आर गोइंग टू मूव अहेड वेरी फर्मली, और मैं इस विजिट को बड़े ध्यान से देखूंगा, उनके पब्लिक लेक्चर को भी सुनने जाऊंगा अगर मौका दे। पब्लिक लेक्चर यानी राजस्थान में जो बिजनेस समिट है उसमें सर आप जाएंगे? आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अगर जाएंगे तो सर काफी डिटेल्स हम आपसे ले सकते हैं कि एक्चुअल में क्या रहा, कैसा रहा। संजीव जी आपके पास सर आते हुए चाइना की डेफिनेटली इस पर नजर होगी, क्योंकि टैरिफ वॉर में चाइना सबसे ज्यादा जो है घिरा हुआ है, अमेरिका की नाराजगी जो है उसको सहन कर रहा है, और ऐसे में देखिए टैरिफ पहुंचते पहुंचते कितना ज्यादा, मतलब 100 के ऊपर भी पहुंच चुका है। ऐसे में चाइना की नजर इस पर रहने वाली है। और बाकी अगर हम पूरे दुनिया के इससे देखें तो कैसा रहेगा ये, जो सबके लिए क्या बहुत ज्यादा हलचल पैदा करने वाला रहेगा ये जो मुलाकात रहेगी, या फिर ठीक है मुलाकात है बस? नहीं, ये इस मुलाकात का बहुत महत्व है, और इसका जो बहुत ही सकारात्मक जो मैसेज है वो अदर जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें जाएगा कि राष्ट्रपति ट्रंप भले से ही कितने ट्रांजैक्शनल क्यों ना हो, भले से ही वो अमेरिका फर्स्ट की बातें क्यों ना करते हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक जो नेशंस हैं उनके साथ वो लगातार एक क्लोज कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और तुलसी गबार्ड अभी आई थी, अब जेडी वाइन स्वयं आ गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, और अभी मॉस्को में भी जैसे कि वोरा साहब ने कहा संभव है कि सभी वर्ल्ड लीडर्स वहां मौजूद हो, तो ऐसे में फिर से एक मुलाकात की संभावना बनेगी। तो ये जो पूरी विजिट है इसके बहुत ही सकारात्मक जो मैसेजेस हैं वो हर जगह जाएंगे। जहां तक चाइना का आपने पूछा है, निसंदेह चाइना भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, वो काफी क्लोजली वॉच करते हैं। और चाइना के जो स्टेट कंट्रोल वहाँ की जो मीडिया है वो मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि जब कभी भी बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होकर के, जो भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, मैंने स्वयं कई बार CCTV और फोनिक्स टीवी इत्यादि को इंटरव्यूज दिए हैं, और वो तब बहुत एक्टिव होते हैं जब भारत और अमेरिका के बीच में कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला होता है। क्योंकि इसका कारण बहुत स्पष्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि चाइना इस बात से सशंकित रहता है कि दो जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और भारत तो उनका पड़ोसी है, यदि ये कहीं ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप इनकी हो जाएगी तो वो चाइना के जो ग्लोबल एम्बिशंस के लिए जो है खतरे पैदा कर सकता है। तो चाइना की मंशा भी रहती है कि वो किस तरीके से इन दोनों देशों को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखे, और तरह तरीके के ऐसे वो मनूवर्स करता है कि जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में एक दूरी बनी रहे, बहुत नजदीक ना आ जाए ये दोनों देश। इसको लेकर के चाइना सशंकित रहता है। तो चाइना की निसंदेह वॉच रहेगी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कोई अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और दोनों ही देश जो है डेमोक्रेसीज हैं, शेयर्ड वैल्यूज और सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन भारत जो भी अपने निर्णय लेता है वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए लेता है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है इंटैक्ट रखना चाहता है, और यही कारण है किरण जी कि आज भारत के जो संबंध है अमेरिका से भी बहुत ही क्लोज हैं, और रशिया के साथ भी हमारी बहुत ही स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और रशिया के साथ भी हमारी जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है। और अमेरिका और वेस्ट की तरफ से कई बार हमारे ऊपर प्रेशर्स आते हैं कि रशिया से स्केल डाउन करो इत्यादि इत्यादि, बट भारत किसी के नहीं। बिल्कुल आया था ना सर, यूक्रेन के साथ जब युद्ध छिड़ा था उसी वक्त में कितना प्रेशर दिया गया था भारत पर कि आपको रशिया के साथ जो है वो दोस्ती नहीं रखनी है, लेकिन भारत ने भी दो टूक कह दिया था कि ये संभव ही नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एलिमेंट है, ये जो लेगेसी है जो कोल्ड वॉर के समय से चली आ रही है, और जाहिर है कि इसको हम इंटैक्ट रखेंगे आगे भी, और इसके बड़े ही बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं।
चाहे वो डिफेंस टाइज हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो। अभी टैरिफ के ऊपर भी जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, भारत उसको रिव्यू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो भी कह रहा है भारत उसको मान लेगा, और भारत अपने जो हितों को जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। और भारत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी डिटरमिन करने की प्रक्रिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, जो ऑटोनॉमी है हमारी, हमारे डिसीजन लेने की स्वयं की जो क्षमता है, उसको एक्सरसाइज करता है। और हम अमेरिका को बहुत ही सीधी सीधी बात कहते हैं, बताते हैं कि हम आपके डिक्टेशंस के आधार पर नहीं चल सकते। हम अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप होती है उसको मेंटेन करेंगे। और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि आप जो भी कहेंगे हम सब मान लेंगे। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार उनको रिव्यू करेंगे। अमेरिका यदि टैरिफ लगाने के राइट्स रखता है, तो भारत अपने टैरिफ लगाने के राइट्स को रिजर्व रखता है, और भारत भी अपने टैरिफ पॉलिसी में बदलाव के राइट्स को रिजर्व रखता है। ये बात हमने स्पष्ट कर दी है, और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भी इसको जानता है। और यही कारण है कि इसके सारे जो इश्यूज के आने के बावजूद भी जिस तरीके का इंटरेक्शंस है, जिस तरीके से विजिट्स हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आ गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं, और तुलसी गबार्ड भी आई थी। तो ये जो सारी जो विजिट्स हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि भारत और अमेरिका के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक साझेदारी का जो माइंडसेट है, वो बहुत ही गहरा है, रोबस्ट है। और ट्रंप प्रशासन के 2.0 में दूसरे कार्यकाल में भी मैं इन संबंधों को हायर ट्रेजेक्टरी पर जाते हुए देख रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। दीपक सर, देखिए संजीव सर ने यहाँ कहा कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है अमेरिका और इंडिया के बीच में। ऐसे में क्या ये स्ट्रॉन्ग स्टेप, और जो हम एक कहते हैं ना कि हमने खुल करके बातें कह दी कि हमारी स्ट्रैटेजी ये है, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है। आप चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई और देश के आप पीएम हो, राष्ट्रपति हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर करता है हमारा देश। तो जो बाइडेन के टाइम में शायद इतने स्ट्रांग नहीं थे जितना ट्रंप के आने के बाद स्ट्रांग हुए, क्योंकि ट्रंप की भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली नीति है और वही प्रधानमंत्री भी नीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कुछ जुड़ती हुई चीजें। आपका बहुत होशियार प्रश्न है। वो मैम, अब जो बुढ़न नहीं, बाइडेन, वो 90 साल का, मैम भूल जाइए उसको कुछ याद नहीं होता था। उसको कंट्रोल करने वाले दूसरे थे, वो कठपुतली था। लेकिन इसके बारे में एक चीज बता दो, मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड ने बहुत अच्छा मैसेज मुझे भेजा है, एक सेनेटर। तो मुझे कहते हैं कि एम्बेसडर, आपके इनिशियल्स हैं डीवी, दीपक वोरा, और जो आ रहा है उसके इनिशियल्स हैं जेडीवी। जेडी ऐसा मैंने कहा मैं भी जे जोड़ लेता हूँ अपने नाम के साथ, तो मैं भी जेडीवी बन जाऊंगा। दिस इज मेंट टू बी लाइट हार्टेड कमेंट। लेकिन बेसिक चीज ये है, मेरा मानना है कि हमारे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट बी द मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका से कर रहे हैं। हम पहला देश होंगे जिसके साथ करेंगे। फिर ट्रंप साहब बोलेंगे देखिए भारत इतनी महान शक्ति उसने किया है, अब आप पिस्सू से छोटे मोटे देश हैं, आप भी लाइन में आ जाइए। दैट विल बी द ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प मीन्स, उसको पन इज इंटेंशनल, ट्रम्प कार्ड वो यूज करेगा। इंडिया ने किया, अब आप भी करिए, आप भी करिए, आप भी करिए। क्योंकि उसने क्या कहा था, कितने देश मुझे फोन करके रो रहे हैं फोन पे, हाय मुझे माफ कर दो, मत लगाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ 2 देशों ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स किए हैं। एक तो वो बेवकूफ है टिंग टोंग, क्या नाम है उसका, जनरल एडमिरल एयर मार्शल पिंग पोंग, सारी चीजें तो वही है खुद। और दूसरा है कनाडा, और दोनों, कनाडा को तो खैर वो माफी मांग लेगा, हाथ जोड़ेगा चुपचाप से। और ये जो चीन है, ये फुदक रहा है भारत के साथ। अब इसका बहुत इश्क हो गया जब से ट्रम्प ने तमाचा मारा है। ओ वी लव इंडिया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे ये वो, ये सोचता है कि हम मान जाएंगे इन चीजों को। सो द रियलिटी टुडे इज दैट भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, अगर कोई ऐसी चीज ना हो जो एक साइड या दूसरी साइड को हर्ट करे, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई नहीं रोके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, संजीव सर, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ देखिए कि सीधे तौर पर कई चीजें जो है पहली बार है। उपराष्ट्रपति